हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आशा करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। अब यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में कोन का जो है स्लांट हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। अब डायमीटर के हेल्प से हम इसके रेडियस को फाइंड कर लेते हैं। रेडियस ये इक्वल हो जाएगा डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 और ये इक्वल होगा डायमीटर यहाँ पे 10.5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। ये इक्वल हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। अब इस कोन का जो हमारा रेडियस है 5.25 सेंटीमीटर, ये हमें पता चल गया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन ये इक्वल होता है पाई आर एल। पाई आर एल। अब यहाँ पे हम पाई की वैल्यू जो है 22/7 लेंगे, मल्टीप्लाइड रेडियस इसका 5.25 मल्टीप्लाइड इसकी जो स्लांट हाइट है ये हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है। 10 सेंटीमीटर इसका जो यूनिट हो जाएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 7 1 जा 7 और 7 से इसको काटेंगे तो 0.75 ये आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई 10 के। अब ये इक्वल होगा और ये इक्वल हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के और ये इक्वल होगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस कोन का जो कर्व सरफेस एरिया आया वो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर के। यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 की। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर and diameter of the base is 24 मीटर। अब यहाँ पे जो ये हमें कोन गिवन है इसकी जो स्लांट हाइट है वो 21 मीटर है, कोन का जो डायमीटर है वो 24 मीटर है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसे नोट करते हैं। L गिवन है 21 मीटर और हमें डायमीटर गिवन है D इक्वल टू 24 मीटर। इससे हम रेडियस फाइंड कर लेंगे तो रेडियस ये इक्वल हो जाएगा D/2। ये इक्वल हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2 मीटर और ये इक्वल हो जाएगा 12 मीटर के। अब हमें रेडियस पता चल गया, इसका 12 मीटर रेडियस है और स्लांट हाइट 21 मीटर है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन ये होता है पाई आर ब्रैकेट में L प्लस R के। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 और मल्टीप्लाई R की वैल्यू हमारा 12 मीटर, ब्रैकेट में स्लांट हाइट 21 प्लस रेडियस 12। अब इसकी यूनिट मीटर है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये इक्वल हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई 21 प्लस 12 इक्वल टू 33 मीटर स्क्वायर। 264 मल्टीप्लाई 33
और डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा 87 12 डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर, और ये इक्वल होगा 1244.57 मीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 की। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड, पहला पार्ट है इसका रेडियस ऑफ द बेस एंड सेकंड पार्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो यहाँ पे जो फिगर में हमें दिया हुआ है कोन, इसकी स्लांट हाइट है 14 सेंटीमीटर और इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें गिवन है। तो जो गिवन है पहले उसे हम नोट करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ये इक्वल है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी जो स्लांट हाइट है वो 14 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। तो इसके हेल्प से हम इस कोन का रेडियस निकालेंगे। कर्व सरफेस, जो इसका फर्स्ट पार्ट है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, ये इक्वल होता है पाई आर एल के, पाई आर एल। अब इस कर्व सरफेस एरिया में गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई एल की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। तो यहां पर 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 22 2 जा 44, तो 308 ये इक्वल हो जाएगा 44 आर के। तो आर की वैल्यू यहां से हमें मिलेगी 308 डिवाइडेड बाय 44 सेंटीमीटर। आर ये इक्वल हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, एरिया ऑफ ए कोन ये इक्वल हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। यहां पे पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 7 और ब्रैकेट में एल की वैल्यू 14 प्लस आर की वैल्यू 7, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इक्वल होगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस कोन का जो टोटल सरफेस एरिया आया, कर्व सरफेस एरिया प्लस ये बेस एरिया, तो इन दोनों को जब हम टोटल करते हैं तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन आया। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की, एक कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट and the radius of its base is 24 meter. Find
इसका जो फर्स्ट पार्ट है स्लांट हाइट ऑफ द टेंट, सेकंड पार्ट है कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। फिगर में हम देख पा रहे हैं ये कोनिकल टेंट है और इसका जो हाइट है वो 10 मीटर हमें गिवन है और जो इस कोनिकल टेंट का जो रेडियस है वो 24 मीटर है। यहां पर हमें जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसकी स्लांट हाइट को निकालनी है। हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ कैनवास 1 मीटर स्क्वायर, ये इक्वल है ₹70 के। और हमें यहाँ पे हाइट गिवन है, इस कोनिकल टेंट की जो हाइट है ये है 10 मीटर, इसका जो रेडियस है वो 24 मीटर है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, इसका स्लांट हाइट निकालना है। स्लांट हाइट का फॉर्मूला है √L = √h² प्लस r²। अब यहाँ पे हमें h की वैल्यू जो है 10 मीटर गिवन है, तो 10 का स्क्वायर प्लस r की वैल्यू 24 है, 24 का स्क्वायर। तो ये इक्वल हो जाएगा √10 का स्क्वायर 100 प्लस 24 का स्क्वायर 576। L ये इक्वल हो गया √676 और ये इक्वल हो जाएगा √26 × 26 इक्वल टू 26 मीटर। इसकी जो स्लांट हाइट आई ये आ गई हमें 26 मीटर के। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमें जो निकालना है कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। अब पहले हम इस कैनवास का जो कर्व सरफेस एरिया है वो निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट ये इक्वल हो जाएगा πRL के, πRL, और ये इक्वल होगा पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 24 मल्टीप्लाई L की वैल्यू 26 हो गया 13728 डिवाइडेड बाई 7 और ये इक्वल हो गया 1961.14 मीटर स्क्वायर। क्योंकि जो एरिया होता है वो यूनिट का स्क्वायर होता है, तो यहाँ यूनिट हमारी मीटर है तो मीटर का ये स्क्वायर हो गया इस टेंट का कर्व जो सरफेस एरिया है। अब इस टेंट को बनाने के लिए हमें जो कैनवास की रिक्वायर्ड होगी वो इतना मीटर स्क्वायर कैनवास की रिक्वायर्ड होगी और 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कॉस्ट है ₹70। तो इस टेंट को बनाने के लिए जो कैनवास होगा उसकी जो कॉस्ट होगी कॉस्ट ऑफ कैनवास ये इक्वल होगा 1961.14 मल्टीप्लाई इतना मीटर स्क्वायर की रिक्वायर्ड है और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹70, तो मल्टीप्लाई 70 इतना रुपीस, ये इक्वल हो जाएगा 13728 रुपीस के, 1,37,280 रुपीस। इस कैनवास जो टेंट बनाने में कैनवास यूज होगा उसकी कॉस्ट इतनी आ गई। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 की। व्हाट लेंथ ऑफ टर्पलिन
3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for stitching, margin and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. Use pi equal to 3.14. इवन फिगर में हमें टेंट दिया हुआ है, इसकी हाइट जो है वो हमें 8 मीटर गिवन है और इसका रेडियस जो है वो 6 मीटर गिवन। और इसे बनाने के लिए जो हमें यूज होगा मटेरियल टर्पुलिन, उसकी लेंथ को फाइंड करना है। टर्पुलिन है, ये एक तरह का मटेरियल होता है जिससे हम टेंट बनाते हैं। इसकी चौड़ाई 3 मीटर हमें गिवन है और लेंथ हमें फाइंड करना है। और जो वेस्टेज होगा कटिंग करने में और स्टिचिंग करने में वो है 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसे नोट करते हैं। H की वैल्यू H इक्वल टू 8 मीटर और हमें रेडियस गिवन है R इक्वल टू 6 मीटर। पाई की वैल्यू हमें यूज करना है वो 3.14 यूज करना है। टेंट के स्लांट हाइट को निकालते हैं, यानी L की वैल्यू को फाइंड करते हैं। L इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस R की वैल्यू 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 8 जा 64 प्लस 36। L की वैल्यू यहां से आ गई हमारे पास 100 इक्वल टू 10 मीटर। L की वैल्यू आई हमें 10 मीटर। इस टेंट के कर्व सरफेस एरिया को हम निकालते हैं और फिर कितना त्रिपाल यूज होगा वो हम फाइंड करेंगे। कर्व सरफेस एरिया ये इक्वल होगा पाई आर एल, और ये इक्वल हो जाएगा 3.14 पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई आर है हमारा 6 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू आई 10, ये इक्वल हो जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। इस टेंट का कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब जितना इसका कर्व सरफेस एरिया है उतना ही हमें मटेरियल चाहिए इसे बनाने के लिए, क्योंकि बेस पे मटेरियल ये नहीं लगेगा। एरिया ऑफ टार्पुलिन ये इक्वल हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ पे इसकी जो लेंथ है ये हमें फाइंड करनी है L, और जो ब्रेथ है ये हमें गिवन है 3 मीटर, और एरिया जो हमने फाइंड की है 188.4, ये इक्वल हो जाएगा L मल्टीप्लाई 3 के। तो L ये इक्वल हो जाएगा 188.4 और डिवाइडेड बाय 3, और ये इक्वल होगा 62.8 मीटर। अब यहाँ पे ये जो लेंथ आई हमारी इस टार्पुलिन की ये आई 62.8 मीटर। इस टेंट को बनाने के लिए हमें यूज होगा। जो हमारा वेस्टेज है वो है 20 सेंटीमीटर, तो इसमें हम 20 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ जो हो जाएगा हमारा, टोटल लेंथ ऑफ टार्पुलिन ये इक्वल हो जाएगा 62.8 प्लस 20 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 20/100 ये इक्वल हो जाएगा 62.8 प्लस 0.2 मीटर, ये इक्वल हो जाएगा 63 मीटर। यही हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टर्म्स आर 25 मीटर एंड 14 मीटर respectively
Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of ₹210 per 100 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे फिगर में हमें जो दिया हुआ है इसका डायमीटर दिया हुआ है 14 मीटर, तो इससे हम इसके रेडियस को फाइंड कर लेंगे और इसकी जो हमें स्लांट हाइट दी हुई है 25 मीटर। तो सबसे पहले इसका हम रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस आर ये इक्वल होता है डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर का आधा रेडियस होता है, तो डायमीटर हमें 14 मीटर दिया हुआ डिवाइडेड बाय 2, ये इक्वल हो गया 7 मीटर के। तो रेडियस हमारा 7 मीटर है और एल की वैल्यू स्लांट हाइट जो है ये 25 मीटर है। इस कर्व सरफेस का पहले एरिया निकाल लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ये इक्वल होगा पाई आर एल के, पाई आर एल। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू 25। एरिया यूनिट का स्क्वायर होता है, यहाँ यूनिट मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो गया। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 25 मीटर स्क्वायर, 550 मीटर स्क्वायर। तो ये इस टर्म्स के कर्व सरफेस का एरिया आ गया। अब इसे व्हाइट वॉशिंग करने के लिए जो इसकी कॉस्ट है 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का निकालेंगे। व्हाइट वॉशिंग कॉस्ट पर मीटर ये इक्वल हो जाएगा 210/100, ये आ जाएगा 2.1 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ये इक्वल हो जाएगा 2.1 मल्टीप्लाई 550, ये इक्वल हो जाएगा 1155 रुपीज की। यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की, ए जोकर्स कैप इज इन फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस radius 7 centimeter and height 24 centimeter. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. Conical cap दिया हुआ है, इसकी जो हाइट है ये 24 सेंटीमीटर है और इसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। इस कैप को बनाने के लिए हमें कितने सीट की रिक्वायर्ड होगी, एक कैप बनाने के लिए, और फिर हमें टोटल 10 कैप बनाने के लिए कितने सीट की रिक्वायर्ड होगी ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका हम स्लैंट हाइट निकालते हैं। एल ये इक्वल हो जाएगा √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एस की वैल्यू यहाँ पे हमें जो गिवन है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा 24 का जो स्क्वायर है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 इक्वल हो जाएगा √625 मल्टीप्लाई 25 और ये इक्वल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू में पता चल गई 25 सेंटीमीटर। कैप का कर्व सरफेस एरिया हम निकालते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ
1 कैप ये इक्वल हो जाएगा कि पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू आ गई हमारी 25। तो 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 25 और ये इक्वल हो गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कैप बनाने के लिए हमें 550 सेंटीमीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड होगा सीट की। तो 10 कैप के लिए कितने सीट की रिक्वायर्ड होगी? सीट रिक्वायर्ड इन मेकिंग 10 कैप, ये इक्वल हो जाएगा 550 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के, और ये इक्वल हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 की। ए बस स्टॉप इज barricaded from a remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 cm and height 1 meter. If the outer side of each of cones is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square, what will be the cost of painting all the cones? Use pi equal to 3.14 and take under root 1.04 equal to 1.02. हमें जो कोन दिया हुआ है इसकी हाइट 1 मीटर है और इसका डायमीटर जो है हमें 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इससे हम पहले इसका रेडियस फाइंड करते हैं। रेडियस ये इक्वल हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2 इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये आ गया इस कोन का रेडियस। इससे हम इसका स्लांट हाइट निकालते हैं। स्लांट हाइट L इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा एच की वैल्यू हमें 1 मीटर दिया हुआ है, तो 1 स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 0.2 मीटर स्क्वायर। ये इक्वल होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0.2 का स्क्वायर 0.04, ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 1.04। और यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में गिवन है कि अंडर रूट 1.04 की वैल्यू ये इक्वल हो जाएगी 1.02 मीटर के। एल की वैल्यू पता चल गई, तो हम इसका जो है कर्व सरफेस एरिया इस कोन का निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया ये इक्वल हो जाएगा पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे 3.14 लेना है, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 0.2 मीटर, मल्टीप्लाई एल की वैल्यू 1.02, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.64056 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन ये इक्वल हो जाएगा 0.64056 मल्टीप्लाई 50 के, और ये इक्वल हो जाएगा 32.03 मीटर स्क्वायर। ये हो गया 50 कोन का एरिया। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ
पेंटेन, ये इक्वल हो जाएगा 32.03 मल्टीप्लाई 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है, तो ये हो जाएगा 12, ये इक्वल हो जाएगा 384.36 रुपीज के। यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ एक्सरसाइज 11.1 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।